And over here we are having our first question. It says, under suppliers credit scheme, the Exim Bank offers credit to Indian for manufacturing, credit to Indian exporters for offering deferred, credit to overseas to buyers, credit to overseas importers to import from Indian exporters, credit to Indian importers to import from other countries. Which of the following would be true in this particular regard? तो जल्दी से जल्दी यहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है. एंड एज अर्लियर आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट. आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट कि आप सभी इन क्वेश्चन सीरीज में पार्टिसिपेट करें. एंड फर्दर जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर भी पोस्ट कीजिएगा. काइंडली प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द सेम. तो पार्टिसिपेट कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज में एंड फर्दर इनके रिप्लाई भी कीजिएगा यहाँ पर, ताकि मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ सब चीज़ें यहाँ पर कन्वे कर पाऊँ. ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू द एक्जिम बैंक. अगर हम एक्जिम बैंक की बात करते हैं तो एक्जिम बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में. तो 1981 में से इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्जिम बैंक एक्ट 1981. एंड फर्दर इसके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो मेनली क्या है कि इसने एक्सपोर्टर्स की डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प करनी है. किस चीज से रिलेटेड? पहली चीज है कि एक्सपोर्टर्स को कंपिटिटिव बनाना है इंटरनेशनल मार्केट में. तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव कैसे हो सकते हैं? अगर उन्हें जो फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है वो कंपिटिटिव रेट्स के ऊपर अवेलेबल होगा, कंपिटिटिव कंडीशंस के ऊपर अवेलेबल होगा. एंड फर्दर हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस है उन्हें भी यहां पर क्या करना है, तैयार करना है. सिर्फ और सिर्फ एक जरिया ना हो जिनके थ्रू उनको यहां पर फाइनेंस मिलने वाला है, उनके पास मल्टीपल चैनल्स हो जिनके थ्रू उनको फाइनेंस मिल सकता है. इसके अलावा यहां पर जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती जाती रहती हैं उनके रिलेटेड उनको डाटा प्रोवाइड करना, रिलेटेड इंफॉर्मेशन एडवाइजेस देना. एंड फर्दर अगर मार्केटिंग की बात करते हैं या फिर फाइनेंसिंग की बात करते हैं उसके रिलेटेड यहां पर डाटा जो होता है वो यहां पर एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करना ताकि वो कंपिटिटिव रह पाए. इसके अलावा यहां पर अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज रहते हैं, कोई प्रॉब्लम रहती हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना. ये सभी फंक्शंस किसके हैं? ये सभी फंक्शंस हैं यहां पर एक्जिम बैंक के फंक्शंस हैं. अगर हम यहां पर एक्टिविटीज की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक्जिम बैंक की अगर हम एक्टिविटीज की बात करते हैं, पहली चीज तो है फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है, इसका असिस्टेंस देते हैं ये प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड. एंड और भी इनके बहुत से यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं. साथ के साथ ये दूसरे जो गवर्नमेंट्स होती है ना, उन दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट्स होती हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उनको भी फर्दर फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं. तो उन सभी पैराडाइम्स के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर. फर्दर अभी के लिए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. यहाँ पर है कि सप्लायर क्रेडिट स्कीम के अंडर एक्जिम बैंक क्या ऑफर करता है. तो यहां पर सप्लायर जो आपके पास क्रेडिट स्कीम है, सप्लायर क्रेडिट का मतलब क्या है? यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसकी तरफ से क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा. अब देखिए ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगर हम उधार के ऊपर सामान बेचेंगे. जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर को सामान बेचना है. अब यहां पर इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये क्रेडिट दे पाए क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है. तो यहां पर एक्जिम बैंक जो है वो यहां पर हेल्प करता है, वो यहां पर एक्सपोर्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यहां पर पेमेंट इसको मिलती है, अब इसको तो यहां पर लिक्विडिटी मिल गई है तो अल्टीमेटली इंपोर्टर से इसको लिक्विडिटी आ जाएगी तो वो यहां पर आ जाएगी. ठीक है, तो ये बेसिकली सप्लायर क्रेडिट स्कीम होती है. तो इनडायरेक्ट चैनल है जिसके थ्रू हम यहां पर एक्सपोर्टर को कंपिटिटिव कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में. अदरवाइज वो अपने एंड पर यहां पर क्रेडिट पीरियड ना दे पाता, लेकिन अब वो यहां पर क्रेडिट पीरियड जो है वो यहां पर दे सकता है. किनको दे सकता है क्रेडिट पीरियड? वो यहां पर क्रेडिट पीरियड दे सकता है जो इंपोर्टर्स हैं उनको ये क्रेडिट पीरियड दिया जा सकता है. ओके, सो क्रेडिट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स फॉर ऑफरिंग डेफर्ड क्रेडिट टू ओवरसीज बायर्स. यानी कि हम ओवरसीज बायर्स को डेफर्ड क्रेडिट देने के लिए यहां पर क्या करते हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको क्रेडिट देते हैं, उनको उधार पर सामान दे देते हैं. सो दैट इज बेसिकली ऑप्शन बी. तो यहां पर वीना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन बी. तो डेफर्ड क्रेडिट के लिए यहां पर आंसर दिया जाता है, यहां पर बेसिकली एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है. एंड भावना जी ने भी यहां पर बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी ओवर हियर. ओके, तो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट इज अ correct answer. Option B over here is the correct answer. Let me mark the same for you. Okay, so now let's move to the next question over here. जल्दी से next question की तरफ चलते हैं. It says under its pre-shipment credit facility, the Exim Bank provides finance to exporters executing contracts involving manufacturing cycle of.
अब प्री शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटी भी होती है, प्री शिपमेंट फाइनेंस तो आप समझते हैं। अब उसके लिए एग्जिम बैंक क्या करता है, फाइनेंस फैसिलिटी इसने बना रखी है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्री शिपमेंट फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर मिल पाएगी। द एग्जिम बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंस टू एक्सपोर्टर्स एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो कितने टेनर का हो, जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो कितने टेनर का हो, दैट इज अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट यू नीड टू आंसर। तो यहां पर आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें यहां पर कोई जांचने पर रखने वाली बात नहीं है। सो इट इज ओवर 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा का जहां पर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वहां पर प्री शिपमेंट फैसिलिटी जो है क्रेडिट के रिलेटेड वो यहां पर अवेलेबल रहती है फॉर द एक्सपोर्टर्स इटसेल्फ फ्रॉम द एग्जिम बैंक। ओके, सो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 ओवर हियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ओके, now let's move to the next question. It says project finance to export oriented units, project finance to export oriented units as a term loan is given by Exim Bank for setting up of export oriented unit in export processing zones and also domestic tariff area units that are exporting minimum what percentage of their annual sales। तो project finance जो है वो यहां पर अवेलेबल रहता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए टर्म लोन की फॉर्म में, जो कि एग्जिम बैंक के द्वारा दिया जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को फॉर्म करने के लिए, या फिर जो ईपीजेड्स में, या फिर जो आपके पास डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज होते हैं वहां पर प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया जा सकता है। लेकिन किन यूनिट्स को दिया जाता है, जहां पर उनकी एनुअल टर्नओवर का कितना पार्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो। ओके, तो उसके रिलेटेड हमें यहां पर आंसर करना है, उसके रिलेटेड हमें यहां पर कमेंट करना है। ओके, तो यहां पर फाइनेंसिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए डिफरेंट फाइनेंस की यहां पर स्कीम्स अवेलेबल है एग्जिम बैंक के द्वारा। एक बार आपको बता देता हूं कि क्या क्या यहां पर चीजें जो है, फैसिलिटी जो है वो एग्जिम बैंक के द्वारा यहां पर प्रोवाइड की जाती है। पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज रिलेटेड टू द सप्लायर्स क्रेडिट, यानी कि जो सप्लायर का क्रेडिट है वो प्रोवाइड करने के लिए यहां पर डेफर्ड क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए सप्लायर को एक क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है बाय द एग्जिम बैंक इटसेल्फ। पहली चीज तो वही होगी जो हमने कवर की थी। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू यहां पर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहां पर क्या किया जाता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज एग्जिम बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज का लिख लेंगे। थर्ड, इट इज रिलेटेड टू जिसके बारे में हमने बात की थी दैट वाज अ प्री शिपमेंट क्रेडिट, दैट वाज रिलेटेड टू द प्री शिपमेंट क्रेडिट, जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अगर 6 महीने से ज्यादा है उसके रिलेटेड प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो यहां पर एग्जिम बैंक की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। एंड द फोर्थ इट वाज रिलेटेड टू द ईओयूज, यानी कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाती है, उनको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाती है, उनको ईपीजेड्स में सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाती है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है दैट इज रिलेटेड टू कि उनकी जो मिनिमम एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो कम से कम 25% हो, वो कम से कम 25% हो, तभी ये यहां पर उनको फाइनेंसिंग की जाएगी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाएगी। सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर। एंड सबसे पहले वीना जी ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इट इज, क्वेश्चन नंबर 3 इट इज। ओके, अब इसके अलावा क्या क्या फंक्शनलिटीज यहां पर अवेलेबल है, इसके अलावा क्या क्या फंक्शनलिटीज अवेलेबल है, तो यहां पर हो गया ईओयूज को सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दी जाती है। इसके अलावा इंपोर्ट फाइनेंस दिया जाता है। फिफ्थ वन, इट इज रिलेटेड टू द इंपोर्ट फाइनेंस। अब ये इंपोर्ट फाइनेंस क्या चीज होती है, फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स विच आर एक्सपोर्ट रिलेटेड, यानी कि उन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है उनके लिए भी यहां पर एग्जिम बैंक जो होता है वो फाइनेंस करता है। मेन पर्पस क्या है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज होंगे, मेन पर्पस क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पैसा आना है फॉरेन करेंसी में उससे किस तरह से इंक्रीज करेंगे, उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो गया। एंड देन इट इज रिलेटेड टू 6 वन, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, आपने बाहर पैसा लगाना है तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, उसके लिए फाइनेंस मिलेगा, उसके लिए फाइनेंस मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो इंडियन कंपनीज जो अपना यहां पर इक्विटी पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं ज्वाइंट वेंचर्स में बाहर, उनको यहां पर फाइनेंसिंग की जाती है यहां पर एग्जिम बैंक के द्वारा। ओके, इसके अलावा जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट बिल्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए थ्रू द फॉरफेटिंग, हम फैक्टरिंग फॉरफेटिंग जानते हैं ना, जहां पर जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको यहां पर लिक्विडेट किया जाता है,
तो ये फोरफेटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इट आल्सो इंडल्जेज इटसेल्फ इन फोरफेटिंग सर्विसेज। तो फोरफेटिंग सर्विसेज में ये इंडल्ज है फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म्स, फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इसके अलावा एग्जिम बैंक जो होता है वो फॉरेन करेंसी में भी लेंडिंग करता है, फॉरेन करेंसी में भी फाइनेंसिंग की जाती है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है किसके लिए, यहाँ पर इंपोर्टर्स, यहाँ पर अवेलेबल है किनके लिए, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इटसेल्फ। ओके, ये चीज होगी। अब हमारे पास हमारा आंसर आ चुका ऑप्शन यहाँ पर सी, जो क्वेश्चन 3 का है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन 4 इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड एक फंड बनाया गया यहाँ पर, तो उसके रिलेटेड नोडल एजेंसी क्या है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, ईसीजीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डीजीएफटी। which of the following is the which of the following over here is the nodal agency for export marketing fund। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के लिए जो यहाँ पर नोडल एजेंसी है वो कौन सी है यहाँ पर। तो ईएमएफ इसको कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड कहते हैं। इसे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही यहाँ पर एग्जिम बैंक को अपॉइंट किया है एज द नोडल एजेंसी। तो ये यहाँ पर नोडल एजेंसी है ताकि जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है उसको मैनेज किया जा सके एंड फर्दर जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है उसको हम एक्सेलरेट कर पाएं, एंड फर्दर जो कम्पिटिटिव मार्केट है उसको हम ग्रैब कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिम जो बैंक है दैट इज द नोडल एजेंसी फॉर द सेम। तो यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर नोडल एजेंसी है। जो एग्जिम बैंक है यहाँ पर वो यहाँ पर नोडल एजेंसी है इन दिस पर्टिकुलर केस। ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज एग्जिम बैंक एक्सटेंड्स लाइन्स ऑफ क्रेडिट टू। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट? इट इज बेसिकली टाइप ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो दी जाती है, दैट इज बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो एग्जिम बैंक जो है वो यहां पर फॉरेन गवर्नमेंट्स को, देखिए ऐसे ही नहीं किसी को देते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट को यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं कि उनकी कंट्री में वो इंडियन इंपोर्ट्स कर पाए। मेन पर्पस क्या है कि यहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने हैं। तो हम यहां पर इंडिया में हैं, हम यहां पर अपने एक्सपोर्टर्स को तो लैंडिंग कर ही रहे हैं कि आप यहां पर कंपिटिटिव हो जाएं, लेकिन अब खरीदार को भी तो पैसे चाहिए। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम यहां पर लैंडिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को कि वो आगे एक्सपोर्टर्स को, अपने इंपोर्टर्स को लैंडिंग करें एंड इंडिया से यहां पर जो चीजें हैं वो यहां पर इंपोर्ट करवाएं अपनी कंट्री में। ओके, तो यहां पर आपको आंसर करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन 8 सेज बायर्स इन द अदर कंट्री फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन फ्रॉम इंडिया, यानी कि आप दूसरी कंट्री के बायर्स को यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं ताकि वो इंपोर्ट कर पाए इंडिया से। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म क्रेडिट ऑफ 3 to 5 years टू इंपोर्टर्स फॉर इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट्स को आप यहां पर मीडियम टर्म क्रेडिट देते हैं। ओके, 3 to 5 years का, ताकि वो यहां पर इंपोर्टर्स को पैसा दे पाए एंड फर्दर वो पैसा यहां पर इंपोर्ट में लगा पाए। थर्ड वन इट सेज गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इंपोर्टर्स फॉर इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि सीधा हमने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया कि वो यहां पर इंपोर्ट वहां पर करवा पाए। एंड फोर्थ वन एक्सपोर्टर्स इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म क्रेडिट टू इंपोर्टर फॉर इंपोर्ट इन इंडिया, यानी कि आप एक्सपोर्टर को पैसा दे देंगे, वो आगे क्रेडिट दे देगा। किसको क्रेडिट दे देगा? वो आगे इंपोर्टर को क्रेडिट दे देगा ताकि वो पैसा यहां पर वो क्या कर पाए, वो यहां पर इंपोर्ट कर पाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो इस रिगार्ड में यहां पर क्या आंसर सही रहने वाला है, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज। सो एग्जिम बैंक, ध्यान से सुनिएगा, एग्जिम बैंक जो है वो यहां पर देखिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करता है। ठीक है, मीडियम टर्म क्रेडिट एक्सटेंड करता है जो कि 3 से 5 साल का होता है। ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज के गवर्नमेंट को देता है ताकि वो गवर्नमेंट इंपोर्टर्स को पैसा दे सके। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। अगर ऑप्शन डी को देखें, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करता है, ये काइंड ऑफ ये यहां पर सप्लायर क्रेडिट है,
ये बेसिकली काइंड ऑफ क्या हो गया, सप्लायर क्रेडिट हो गया, जहां पर आप एक्सपोर्टर को पैसा दे रहे हैं कि एक्सपोर्टर जो है आगे क्रेडिट दे दे, तो वो तो सप्लायर क्रेडिट हो गया। ओके, सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के केस में, दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ऑप्शन बी ओवर हियर इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो यहां पर देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। तो यहां पर सही आंसर तो नहीं पोस्ट हुआ अभी तक, बट ऑप्शन बी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो I'm रिपीटिंग, ₹1 का जो पैक है फॉर द CIB इटसेल्फ, जिसमें आपको 300 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 3 मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वो अवेलेबल है। लिंक मैंने यहां पर चैट बॉक्स में उसे पोस्ट कर दिया, उसे पिन कर दिया है, वहां पर जाकर के फटाफट से एनरोल कर लीजिए कोर्स में एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ओके,